महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई मेट्रो लाइन 5 और उसके एक्सटेंशन लाइन 5A को मंजूरी दे दी है। पूरा प्रोजेक्ट लगभग 18,130 करोड़ रुपए का है। फेज 1 जो ठाणे के कापुर बावरी से भिवंडी तक है वो लगभग पहले जैसा ही है और लगभग पूरा होने के करीब है। लेकिन फेज 2 में भिवंडी से कल्याण के बीच कुछ बदलाव किए गए हैं और नया लाइन 5A अब दुर्गादी से कल्याण होते हुए आगे उल्हासनगर तक जाएगा। मतलब मेट्रो अब इतनी दूर जा रही है कि लोग बोलेंगे भाई ऑफिस जाना है या पूरे ठाणे कल्याण का टूर करना है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ईकम इंडिया को जनरल कंसल्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसकी कीमत करीब 142 करोड़ रुपए है। ये ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो के लिए है जो ठाणे जंक्शन से शिवाजी चौक तक जाएगी और फिर वापस आकर एक पूरा लूप बनाएगी। मतलब ये मेट्रो कम और ठाणे दर्शन योजना ज्यादा लग रही है। टिकट और पूरा शहर घूम लो। नागपुर मेट्रो फेज 2 के लिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लगाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं जिसकी कीमत करीब 154 करोड़ रुपए है। इसमें कई रूट शामिल हैं। रीच 1A खापरी से MIDC एसआर, रीच 2A और 2B ऑटोमोटिव स्क्वायर से कान्हान, रीच 3A लोकमान्य नगर से हिंगना और रीच 4A प्रजापति नगर से ट्रांसपोर्ट नगर। अब टिकट मशीन खुद काम करेगी और इंसान बस लाइन में खड़ा होकर सोचता रहेगा कि डिजिटल इंडिया है या डिजिटल वेट। मुंबई की कोस्टल रोड प्रोजेक्ट साउथ की लागत फिर बढ़ा दी गई है। मरीन ड्राइव से लेकर वर्ली तक बांद्रा वर्ली सी लिंक के एंड तक वाला हिस्सा है। इस बार करीब 59.85 करोड़ रुपए और जोड़ दिए गए हैं जिससे कुल लागत लगभग 14,977 करोड़ रुपए हो गई है। ये 7वीं कॉस्ट एस्केलेशन है। मतलब प्रोजेक्ट ऐसा है कि हर बार पूछो तो बजट बढ़ जाता है। शादी का खर्च भी इतना प्रेडिक्टेबल नहीं होता। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है कि सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की DPR रिवाइज करो और स्टैंडर्ड गेज की जगह ब्रॉड गेज अपनाओ। ये लाइन तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक जाएगी। यहाँ ट्रेन से ज्यादा बदलाव DPR में चल रहा है। ट्रेन कब चलेगी ये भगवान ही जाने। मोनार्क सर्वेयर्स एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स को नॉर्दर्न रेलवे से सर्वे और लैंड एक्विजिशन का बड़ा ऑर्डर मिला है जिसमें DPR रिलेटेड काम भी शामिल है। ये लोग जमीन नापते हैं और आम आदमी EMI नापता है। दोनों का स्ट्रेस लेवल बराबर है। महाराष्ट्र सरकार कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगी है। मंडवा मरीना जेटी पर काम लगभग 58% पूरा हो चुका है। साथ ही रेवास मंडवा पैसेंजर जेटी की मरम्मत भी अलीबाग में चल रही है। मतलब अब समुद्र किनारे जाना भी प्रॉपर प्रोजेक्ट टाइमलाइन के हिसाब से होगा। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंदौर मेट्रो के लिए लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स लगाने के लिए टेंडर बुलाए हैं जिसकी कीमत लगभग 101.87 करोड़ रुपए है। इसमें 2 साल की लायबिलिटी और 3 साल का मेंटेनेंस भी शामिल है। अब सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी लेकिन फिटनेस ऐप फिर भी बोलेगा स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए। महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड ने मुंबई वाटर मेट्रो फेज 1 के लिए कंसल्टेंट चुनने के लिए RFP जारी किया है। इसमें कई रूट शामिल हैं, एग्जिस्टिंग और प्रपोज दोनों। अगर आप चाहो तो वीडियो यहाँ पॉज कर सकते हो और आराम से रूट्स की डिटेल्स पढ़ सकते हो, एग्जिस्टिंग भी और प्रपोज भी। मतलब अब मुंबई में लगता है जहाँ ट्रैफिक है वहीं पानी वाला रास्ता बना दो वाली पॉलिसी चल रही है। पुणे मेट्रो लाइन 2 यानी एक्वा लाइन का वनस से चांदनी चौक वाला एक्सटेंशन अब कंस्ट्रक्शन फेज में आगे बढ़ रहा है। साथ में कोथरूड डिपो के पास फ्लाईओवर बनाया जाएगा और चांदनी चौक पर फुट ओवरब्रिज भी डिजाइन किया जा रहा है। पुणे में अब ऊपर नीचे दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन है। लोग पूछेंगे घर जाना है या कंस्ट्रक्शन साइट टूर। कर्नाटका सरकार बेंगलुरु के पुराने HAL एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास एरोस्पेस हब में बदलने की प्लानिंग कर रही है ताकि 2036 तक शहर ग्लोबल एविएशन सेंटर बन सके। बेंगलुरु पहले ही ट्रैफिक के लिए फेमस है, अब उड़ान भरने के लिए भी फेमस होगा। बस ग्राउंड रियलिटी अभी भी ग्राउंड पर ही है। कर्नाटका में इंटरमीडिएट रिंग रोड प्रोजेक्ट को फिर से फोकस में लाया गया है जो तट्टेकेरे, हारोहल्ली, बिडारी, तवरकरे, नीलामंगला, देवनाहल्ली, हुस्कोटे, दोमसंद्र और अनेकाल को जोड़ेगा। रिंग रोड का मतलब ही यही है, एक ऐसा रास्ता जहां आप घूमते रहो और डेस्टिनेशन खुद सोचता रहे मैं कब आऊं। भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भुवनेश्वर में पहली एडवांस 3D चिप पैकेजिंग फैसिलिटी की फाउंडेशन रखी गई है जिसे 3D ग्लास सॉल्यूशंस की सब्सिडरी बना रही है। ये चिप्स AI, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, टेलीकॉम और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होंगी। अब चिप्स भी एडवांस हो रही हैं और हमारा वाईफाई अभी भी कनेक्टिंग पर रखता है। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार वारंगल एयरपोर्ट के एक्सपेंशन को आगे बढ़ा रही है और आदिलाबाद में भी डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर नया एयरपोर्ट बनाने की योजना है। हर शहर में एयरपोर्ट बन रहा है, बस उम्मीद है कि उड़ान के साथ साथ किराया भी उड़ न जाए। चीफ मिनिस्टर ने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और गियरवेज के साथ मिलकर गुरुग्राम में ड्राइवरलेस स्पॉट टैक्सी नेटवर्क की फीजिबिलिटी पर चर्चा की है। अब टैक्सी खुद चलेगी, बस पैसेंजर को भरोसा रखना पड़ेगा कि गाड़ी जानती है रास्ता, हम नहीं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने केरला में मुवट्टुपुगा और कोटमंगलम बाईपास रोड्स के काम को फिर से तेज किया है जिसे सितंबर तक शुरू करके 1 साल में पूरा करने का टारगेट है। सरकारी प्रोजेक्ट्स में 1 ईयर कंप्लीशन सुनकर लोग ऑटोमेटिकली पूछते हैं कौन सा वाला साल। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज भारत के डिफेंस सेक्टर में करीब 3,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है और 7 लोकेशंस देख रही है जिसमें हरियाणा प्रमुख है। धरोहरा को इनिशियल प्रोजेक्ट साइट के रूप में चुना गया है लगभग 1,000 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश के साथ। जो समझना मुश्किल हो वही बताना होगा। शोर बहुत है दुनिया में, सच को सिंपल बनाना होगा। कहते हैं सब कुछ फास्ट है पर समझना आसान बनाना होगा। बोलते हैं सब कंफ्यूजिंग
वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है जो खास है, जो खास है।